हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। तो उम्मीद है आप घर पे एकदम बढ़िया से अच्छे से फिट होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपना और अपने घर वालों का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो बच्चों, आप पढ़ाई करते हो ऑनलाइन तो सारा दिन पढ़ाई कर करके थोड़ा बहुत थक जाते होगे। तो उसी थकावट को दूर करने के लिए और कुछ मोटिवेशन, कुछ प्रेरणा देने के लिए मैं आपके लिए छोटी छोटी कहानियों की एक सीरीज़, एक श्रृंखला लेकर आया हूँ। और ये उस सीरीज़ की एक पहली कहानी है। जब आप इस कहानी को सुन लोगे, देख लोगे, पढ़ लोगे तो आप अपने आप में एक अलग से थोड़ा बदलाव महसूस करोगे। क्योंकि जो सीख हमें दी जाती है कहानियों के माध्यम से, जो शिक्षक हमें सीख देते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन में लागू भी करना होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लाइन लिखी है यहाँ पर कि कर भला हो भला। माने कि जब हम किसी दूसरे की भलाई करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ हमारी खुद की भी मदद होती है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहानी है एक बहुत प्यारी सी बच्ची की, जिसका नाम था सुनीता। सुनीता बहुत प्यारी बच्ची थी, बस एक छोटी सी कमी थी, और कमी ये थी कि सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी। इसीलिए वो व्हील चेयर का सहारा लेती थी, पहिए वाली कुर्सी का सहारा लेती थी। लेकिन सुनीता हमेशा सपना देखती थी कि वो भी दूसरी जो लड़कियां हैं, जो दूसरे बच्चे हैं, उनकी तरह डांस करे, नाचे, उनकी तरह पार्क में भागे, उनकी तरह खेल कूद करे। ये सब सुनीता बहुत अच्छे से सपने में देखती थी। लेकिन जब सुनीता का ये सपना टूटता था, मतलब जब उनकी आंखें खुलती थी, तो सुनीता को बहुत बुरा लगता था और वो बहुत उदास सी, मायूस सी होकर के बैठ जाती थी। यहीं पर सुनीता के जो माता पिता थे, वो सुनीता को बहुत प्यार करते थे। क्योंकि सुनीता उनकी सभी बातें मानती थी, जैसे हरी सब्जियां खाना, फल खाना, साथ ही दूसरा अपनी जो पढ़ाई है उसको समय पर करना, जो होमवर्क दिया जाता है स्कूल से उसको वो समय पर वो पूरा कर लेती थी। और साथ ही वो जो अपने पेड़ पौधे थे घर के आसपास, उनका साफ सफाई करना, उनमें पानी डालना, और ये सब सारे काम बहुत अच्छे से करती थी, जिस वजह से वो अपने मम्मी पापा की बहुत प्यारी बेटी थी। और उसके मम्मी पापा भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, खुश रखना चाहते थे। इसीलिए उसे घुमाने के लिए कभी कभी पार्क में लेके जाते थे, कभी बीच में लेके जाते थे, तो और कभी कुछ शॉपिंग करवाने के लिए। मतलब वो चाहते थे कि वो सुनीता जो है वो हमेशा खुश रहे। लेकिन सुनीता कहीं ना कहीं अंदर से दुखी थी। क्योंकि स्कूल में सुनीता का कोई भी दोस्त नहीं था। वो हमेशा अकेली चुपचाप अपनी क्लास में बैठी रहती थी। एक दिन ऐसे ही वो अपनी क्लास में बैठी थी और बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। वो सपना लेती है कि वो भी उन बच्चों के साथ बाहर खेल रही है। तभी स्कूल कक्षा में टीचर की एंट्री होती है। टीचर आते हैं और वो ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द, एक वर्ड लिख देते हैं, स्पोर्ट्स डे। तो जो वो सभी बच्चे जो है जब ये लिखा हुआ देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और टीचर पूछती है कि आप में से स्पोर्ट्स डे पर कौन कौन भाग लेना चाहेगा या पार्टिसिपेट करना चाहेगा, क्योंकि कल हम अपने स्कूल में स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। सभी बच्चे बोलते हैं कि सभी भाग लेंगे। एक लड़का बोलता है खड़ा होकर के, जिसका नाम बबलू है। वो कहता है कि सभी तो भाग ले लेंगे, लेकिन सुनीता है ये तो भाग ले नहीं सकती। और ये बात कहकर सभी क्लास के जो बच्चे थे वो हंसने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टीचर बबलू को रोकती है और कहती है कि हमें कभी भी किसी की कमी का कोई भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो भी हम सब में से एक बन सके और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। तो बबलू और पूरी क्लास को अपनी इस गलती का एहसास होता है और वो उससे सॉरी बोलते हैं और सभी मिल करके बैठ जाते हैं और कल की आगे मतलब स्पोर्ट्स डे की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन सुनीता कहीं ना कहीं अभी भी अंदर से दुखी थी। वो बाहर आती है और एक पेड़ के नीचे एक बेंच पर उदास होकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। तभी उसे आसपास एक आवाज़ सुनाई देती है। वो अचानक से अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो बेंच से नीचे उतर करके अपनी चेयर पे बैठ करके जब देखती है तो बेंच के नीचे एक कबूतर का बच्चा फंसा हुआ था।
वो उस कबूतर के बच्चे की मदद करती है, उसको बाहर निकालती है और उसको बेंच पर बैठा देती है और कहती है कि अब तुम अपने परिवार मतलब अपने घोंसले में जा सकते हो। जो कबूतर का बच्चा है वो उड़ करके अपने घोंसले में चला जाता है। तभी जो कबूतर के बच्चे की मम्मी है वो आ जाती है और वो अपने बच्चे को सही सलामत देख करके बहुत खुश होती है और वो सुनीता को धन्यवाद या थैंक यू भी बोलती है। तो वो कहती है कि तुमने मेरे और मेरे परिवार की बहुत मदद की है, तो मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तो सुनीता बहुत खुश हो जाती है। तो जो कबूतर की मम्मी है, कबूतर के बच्चे की जो मम्मी थी, वो अपने घोंसले में जाती है और घोंसले में से एक जोड़ी जूते लेकर के आती है। जो पीले रंग के थे वो जूते लेकर आती है। तो जब वो जूते सुनीता को दिए जाते हैं तो सुनीता बहुत खुश होती है, परंतु अगले ही पल वो मायूस भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है सुनीता बताती है कि जूते तो ठीक हैं लेकिन वो अपने पैरों पर चल ही नहीं सकती, तो इन जूतों का वो पहन के करेगी भी क्या। तो जो कबूतरों के बच्चों की मम्मी है वो बताती है ये कोई साधारण जूते नहीं हैं, आप इन जूतों को पहन करके कुछ भी कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, भाग सकते हो, नाच सकते हो। तो सुनीता जो है खुश हो जाती है और उसी समय उन जूतों को पहन करके देखने लग जाती है। और जब सुनीता पहनती है तो सच में ऐसा ही होता है, वो डांस कर सकती है, वो भाग सकती है और वो बहुत खुश होती है। क्यों? क्योंकि पहली बार वो अपने पैरों पर चली है। वो ये जूते पहनकर घर आती है, घर पे मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं वो अपनी बेटी को पैरों पर चलते हुए देख करके। अगले दिन सुनीता वापस से स्कूल में जाती है जहाँ पर स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा था। तो स्पोर्ट्स डे में भाग भी लेती है और पहले नंबर पर भी आती है और रेस में भाग लेती है और पहले नंबर पे आती है, जिसकी वजह से जो पूरा स्कूल था वो सुनीता से दोस्ती कर लेता है और सभी मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहते हैं। जब स्कूल ख़त्म हो जाता है उसके बाद सुनीता वापस से उसी पेड़ के नीचे जो बेंच था वहाँ पर आती है और वहाँ पर कबूतर मम्मी को बोलती है कि आपने मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ी मदद की है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद या थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो कबूतर की मम्मी यहाँ पर एक छोटी सी बात बताती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उससे हमारी खुद की मदद होती है। और सुनीता को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और इस बात को वो अपने जीवन पर अच्छे से लागू भी करती है और दूसरे बच्चों को भी ये बात वो बताती है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी इस सीरीज़ की पहली, जिसमें उम्मीद है आपको एक जो सीख है इस कहानी की वो समझ में आई होगी। और इसके अलावा भी आपने अगर इस कहानी से कुछ सीखा तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिख करके बता सकते हैं। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जल्द ही हम एक और छोटी सी कहानी, प्रेरणादायक या मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।